सनराइज पब्लिक स्कूल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। तो पिछले दो वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम इस चैप्टर को एक साथ में कुछ पॉइंट्स बना के स्टडी करेंगे। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें, कहीं पर आपकी कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो अभी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल ऑफ रेगुलेशन बने हुए होते हैं और उसको सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक रूल और रेगुलेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लैंड के द्वारा बनाई गई थी और उसको 6 दिसंबर 1906 को फाउंडिंग किया गया था, स्थापित किया गया था। और इसके अंदर जो हमारे टेम्परेरी 2 दिन बाद में इसकी मीटिंग रखी गई थी और इसके जो टेम्परेरी मेंबर बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे? जब हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो उसमें 389 मेंबर थे और इसके बाद में देश का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद में हमारे जो इसके मेंबरों की संख्या थी 299, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद में जो हमारे संविधान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट थी कमेटी समितियां, जिसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से संबंधित जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और इसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहा जाता है कि भारतीय फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पितामह, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान की रचना करने वाला, भारत का संविधान बनाने वाला जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने ही भारत का संविधान लिखा। इसके बारे में डिस्कस किया। जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उसमें 284 लोगों ने सिग्नेचर किए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जिस समय हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर 284 लोगों के सिग्नेचर थे। अब जिसमें से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे। अब दूसरी इसके बारे में हमने जो डिस्कस किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सरदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो हमारे बेटी कृष्णामूर्ति, डॉक्टर एस.ए. मुखर्जी, इसके बाद में डॉक्टर बी.एन. राव, इन सभी के बारे में जो अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सलाह एडवाइजिंग देते थे। और सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किया था कि मद्रास ऐसी स्टेट था, स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी, जिसके 15 मेंबर्स थे और सबसे कम जो मेंबर थे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, कोई भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो इसके बारे में हमने की फीचर्स पढ़ी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स है। भारतीय संविधान की विशेषता फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर सरकार के लेवल, सरकार के स्तर 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक हो, ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। यानी गवर्नमेंट के लेवल 2 या कम से कम 2 या 2 से मोर देन हो, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। इसके बारे में हमने पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, भारत की संसदीय सरकार के बारे में पढ़ा। जो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। जिसको अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और इसके बाद लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा कहते हैं। हमारे लोकसभा के अंदर जो कैंडिडेट कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है, उसकी मैक्स जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए वो 30 ईयर्स निर्धारित है। इसके अलावा वो बात का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी प्रकार का बैंक रेकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का वो मेंटल नहीं होना चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, और जो हमारे संविधान की और भी कोई अगर ऐसी विशेषता बनानी चाहती है उसका भी वो योग्य होना चाहिए। ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने की कुछ योग्यताएं होती है जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे बैठते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे 545 मेंबर्स लोकसभा के हैं और 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के हैं। और इसमें से राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के मेंबर्स नहीं होते हैं। और वो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो इसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का चेयरमैन अलग से होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर, हम शक्तियों का विभाजन। शक्तियाँ हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी। एक तो हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा,
तीसरा हमने ज्यूडिशरी के बारे में पढ़ा। तो हमारे लेजिस्लेटर जो हमारी होती है विधायिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधायिका, विधायिका हमारा कानून बनाती हैं। ये कानून बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव इस कानून के अनुसार काम करती हैं, कार्य प्रणाली करती हैं, कार्यपालिका कह सकती है इसको हम, और ज्यूडिशरी जो हमारे जस्टिफाई करती हैं कि कोई आपस में किसी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, काम को सही ढंग से कर रहे हैं। इसके बाद में हमने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको 6 प्रकार के राइट्स हैं वो प्राप्त हैं, जो पहले 7 थे, जिसमें से 7वां राइट्स हैं वो राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 1976 में डिसमिस कर दिया गया था। अब हमारे सिटीजन के पास, हमारे नागरिकों के पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले राइट टू जो इक्वलिटी के बारे में पढ़ा। सभी हमारे देश के नागरिक हैं वो समान हैं। इसके बाद में राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा हमने कि हमारे देश के सभी नागरिक है वो स्वतंत्र है। इसके बाद में राइट टू अगेंस्ट जो एक्सप्लोशन है हमारे, उसके बारे में पढ़ा कि हमारे किस प्रकार के नागरिकों को शोषण होता है, उनका किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के बारे में डिस्कस किया कि हमारे देश के नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, संस्कृति को भी रक्षा करने का अधिकार है। इसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ा, यानी हमारे संविधानों का किस प्रकार से उपचार कर सकता है। ये एक चैप्टर जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। आप अच्छे ढंग से इस बार को एक बार और अच्छे ढंग से समझें और इस चैप्टर के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। हमने हमारी तरफ से अच्छे ढंग से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, फिर भी त्रुटि रही है तो आप इसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो और भी अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे और आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। आप हमसे जुड़े, हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।